न्यूज 24 में आपका स्वागत है। लक्सर युवराज पैलेस में पहुंचे डीआईजी अशोक कुमार, जहां जनता से रूबरू होते हुए डीआईजी साहब ने लोगों के विचार सुने और जनता ने अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी समस्याएं रखी। आधा दर्जन से अधिक समस्याएं सामने आई, जिसमें पुलिस चौकी और थानों को लेकर भी लोगों ने बात रखी। वहीं नारसन पुलिस चौकी को थाना बनाने की बात कही गई, जिस पर डीआईजी साहब ने विचार करने को कहा। वही लोगों ने कुछ के शव को लेकर भी अपनी समस्या रखी। उस पर डीआईजी साहब ने कहा कि जल्दी ही जांच कर मामले को हल कर लिया जाएगा और उन लोगों की कुर्की वारंट जारी कराकर उनके घर की कुर्की की जाए। इसके अलावा लोगों ने यह भी कहा कि नारसन बॉर्डर पर कोई अपराधी अपराध कर भाग जाता है, उसको पकड़ने के लिए वहां गाड़ी होनी चाहिए, जिस पर डीआईजी की ओर से कहा गया कि जल्दी ही गाड़ी मुहैया कर दी जाएगी। वहीं समाज सेवी लोगों ने आवाज बुलंद की और कहा कि कुछ मामलों में अपराधी बच जाते हैं और शिकायतकर्ता की शिकायत पूरी नहीं सुनी जाती। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ईमानदारी के साथ पुलिस अपना काम करे और सच्चाई का सहयोग करे। वहीं कुछ घोषणाओं को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया, तो उस पर डीआईजी साहब ने कहा कि उसका जियो पास जो हो गया था, उस पर मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और जल्दी ही उसको लागू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता संवाद के लिए हर 3 महीने में पुलिस चौकी और थानों में जनता संवाद होना चाहिए, ताकि समस्याओं का निस्तारण समय पर किया जाए। गणमान्य लोगों ने यह भी कहा कि बाजार में पुलिस चौकी तो बनी हुई है, मगर उसमें रहने को तबीयत नहीं करती और वह इस लायक नहीं है, जबकि पुलिस चौकी के लिए जमीन भी दे दी गई है। वहां से पुलिस चौकी को दूसरी जगह शिफ्ट कर देनी चाहिए। उस पर कांग्रेसी नेता ने कहा कि 1.25 लाख रुपए देने को मैं अपनी ओर से तैयार हूं, जो कांग्रेस सेवा दल की तरफ से दिए जाते हैं, और हमारे 2 नेता विधायक स्टेज पर विराजमान हैं। मैं उनसे कहता हूं कि सरकार से कहकर उस कार्य को पूरा कराएं। पुलिस चौकी की समस्या को लेकर जल्दी ही उसको बनवाने की बात कही गई है। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे। डीआईजी साहब ने कहा कि जो जनता की समस्या है उनको जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा। तो वो कोशिश है कि उसको पैचअप कराया जाए। तो हमने ये कहा कि मैक्सिमम 3 काउंसलिंग होंगी, 3 से ज़्यादा नहीं होंगी। अगर कहीं हो रही है तो मेरे संज्ञान में लाया जाए। 3 काउंसलिंग में अगर सुलझा हो जाता है मामला तो सुलझ जाना चाहिए करके लोगों की समस्याओं को सुनना और उनसे सुझाव प्राप्त करना पुलिसिंग के संबंध में। तो हमने ये आदेशित किया है कि हर थाने में कम से कम 3 महीने में जनसंवाद जरूर होना चाहिए, हर थाने में। तो किसी में एसएसपी जाएंगे, किसी में एसपी एडिशनल एसपी जाएंगे, किसी में डीआईजी आईजी जाएंगे। उसी कड़ी में हमारा प्रयास था ये लक्सर क्षेत्र में आकर के हमने लोगों से जनसंवाद किया है और यहाँ की बहुत सारी समस्याएं भी हमारे संज्ञान में आई हैं। उनमें से कुछ थाना चौकी की इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, कुछ गाड़ियों से संबंधित है और कुछ जो है लोगों की समस्याएं जो ड्रग्स और ट्रैफिक आदि को लेकर के थी। तो सब के बारे में हमने गहराई से सुना है और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल होगा इसके समाधान निकाला जाएगा। सर, 4600 रुपये ग्रेड पे को लेकर जो मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, हालांकि सीएम साहब ने इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन अभी तक जियो जारी नहीं हो पाया है। मुझे उम्मीद है जल्दी जारी होगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध किया, उन्होंने मेरे सामने चीफ सेक्रेटरी महोदय को कहा है कि इसका जरूर से जरूर जियो जारी होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।